घने जंगल के आंचल में प्रकृति की गोद में बसा हुआ था सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, जहां लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माधव एक नेक और परिश्रमी युवक था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो जंगल की ओर निकल पड़ता, कंधे पर कुल्हाड़ी और मन में अपनी माँ के लिए प्यार लिए हुए। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठरों में बांधता और फिर गांव में ले जाकर बेच देता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से वो अपनी माँ का और अपना पेट पालता था। उसकी बूढ़ी माँ घर पर उसका इंतजार करती रहती, उसकी कुशलता की प्रार्थना करती। एक दिन जब माधव जंगल के भीतरी भाग में लकड़ी काट रहा था, जहाँ पेड़ सदियों पुराने और घने थे, तो उसकी कुल्हाड़ी एक मोटी जड़ से टकरा गई। झुंझलाहट में उसने जड़ को हटाने के लिए और जोर लगाया, तभी उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। यह चमक उसी पुराने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में दबी हुई किसी वस्तु से आ रही थी। माधव उत्सुकतावश कुल्हाड़ी छोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे उसने उस वस्तु को बाहर निकाला। ये एक छोटा सा कछुआ था, लेकिन ये साधारण नहीं था। ये सोने का बना हुआ था और उसकी पीठ पर छोटे छोटे रंगीन हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे, जो सूरज की रोशनी में टिमटिमा रहे थे। माधव ने अपने जीवन में कभी इतनी कीमती चीज नहीं देखी थी। उसका हृदय आश्चर्य और लालच के मिश्रण से भर गया। उसके मन में तुरंत विचार आया, अगर मैं इसे बेच दूं तो हम अमीर हो जाएंगे। मेरी बूढ़ी माँ को अब इस उम्र में काम नहीं करना पड़ेगा, हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सावधानी से सोने के कछुए को उठाया और उसे अपने झोले में रख लिया। उस दिन उसने और लकड़ियां नहीं काटी। उसका मन उस कछुए और उससे मिलने वाले धन के विचारों में खोया हुआ था। वो जल्दी से घर की ओर लौट पड़ा, अपनी माँ को ये अद्भुत खोज दिखाने के लिए उत्सुक। घर पहुंचकर माधव ने अपनी माँ को सोने का कछुआ दिखाया। उसकी माँ, जो एक अनुभवी और समझदार महिला थी, ने उस चमकते हुए कछुए को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ एक चिंता की झलक भी दिखाई दी। बेटा, यह कोई साधारण कछुआ नहीं लगता, माँ ने धीरे से कहा। यह किसी जादुई या रहस्यमयी चीज जैसा प्रतीत होता है। मेरा मन कहता है कि इसे वापस जंगल में छोड़ दो। ऐसी चीजें हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होती। हो सकता है कि इसे रखने से कोई परेशानी हो। लेकिन माधव पर उस सोने के कछुए का जादू चल चुका था। उसने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। माँ, तुम हमेशा डरती रहती हो। देखो तो ये कितना सुंदर है। इसे बेचकर हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, फिर तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, उसने उत्साह से कहा। अगले दिन माधव उस सोने के कछुए को बाजार में बेचने के लिए ले गया। सूरजपुर के छोटे से बाजार में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। माधव एक कोने में खड़ा होकर लोगों को वो अद्भुत कछुआ दिखाने लगा। कुछ लोग उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए, तो कुछ ने उसे नकली समझा। तभी बाजार के सबसे धनी सेठ लाला धनराज की नजर उस चमकते हुए कछुए पर पड़ी। लाला धनराज अपनी धन दौलत और विलासिता के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उन्होंने माधव को बुलाया और उस कछुए के बारे में पूछा। जब लाला धनराज ने उस असली सोने और जवाहरात से जड़े कछुए को देखा, तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह एक असाधारण वस्तु है। उन्होंने माधव से उसकी कीमत पूछी। माधव, जिसने कभी इतने बड़े सौदे के बारे में सोचा भी नहीं था, थोड़ा घबरा गया। लेकिन सोने के कछुए के आकर्षण ने उसे हिम्मत दी। उसने एक बड़ी रकम मांगी, जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। लाला धनराज, जो उस कछुए को किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के माधव की मांग पूरी कर दी। माधव को ढेर सारे सोने के सिक्के मिले, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माधव खुशी खुशी घर लौटा और अपनी माँ को वो सारा धन दिखाया। उसकी माँ ने इतने सारे सिक्के देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिंता अभी भी बनी हुई थी। उन्होंने फिर से माधव को समझाया कि इतना अचानक धन आना ठीक नहीं है, लेकिन माधव अपनी खुशी में डूबा हुआ था। कुछ दिन बीते। माधव और उसकी माँ अब एक आरामदायक जीवन जीने लगे। उन्होंने अपनी झोपड़ी को थोड़ा बेहतर बनवाया और अच्छी चीजें खरीदी। लेकिन धीरे धीरे माधव के स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले जो मेहनती और सरल था, अब वो आलसी और लापरवाह होता गया। उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया और सारा दिन आराम करता रहता था, अपने नए धन का आनंद लेता था। उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। विलासिता और आलस्य ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि उसे फिर से काम शुरू करना चाहिए, लेकिन माधव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा आया जब उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। माधव को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उस सोने के कछुए ने उन्हें अमीर तो बनाया था, लेकिन उस धन को संभालने की समझदारी उनमें नहीं थी। वो उदास होकर अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब हम फिर से गरीब हो गए हैं। मैंने सारा धन फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। माँ ने माधव को प्यार से गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, हर गलती एक सीख होती है। अभी भी समय है, कल से तुम फिर से लकड़ी काटना शुरू करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन
माधव अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल गया। उसका मन पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन उसमें फिर से काम करने की इच्छा भी जागृत हुई थी। वो उस पुराने पेड़ के पास गया जहाँ उसे सोने का कछुआ मिला था। उसने पेड़ को प्रणाम किया, मानो वह उस प्रकृति से माफी मांग रहा हो जिसे उसने भुला दिया था। उस दिन माधव ने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसे अच्छी लकड़ियाँ मिली और उसने उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए। उस दिन की कमाई भले ही सोने के कछुए से मिले धन जितनी नहीं थी, लेकिन उसमें संतोष और मेहनत की कमाई का सुख था। उस दिन से माधव ने कभी आलस्य नहीं किया। वो नियमित रूप से जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और अपनी माँ का ख्याल रखता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वो अपनी माँ के साथ